हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेल एजुकेशन में स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी कवि परिचय का भाग 3। इससे पहले मैं भाग 2 दे चुका हूँ। भाग 1 में हमने पढ़ा था कबीरदास जी और भाग 2 में हमने पढ़ा है सूरदास जी। यदि आपने हमारी अभी तक भाग 1 और भाग 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सीधे लिंक से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आज हम भाग 3 में बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास की तथा इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं हम इनके बारे में। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो इनके जीवन परिचय की, इनका जन्म सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था और इनका जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर ग्राम के निकट या राजापुर ग्राम में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है राजापुर ग्राम, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, यानी तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास था। और इनके पिता का नाम आत्माराम था, जबकि इनकी माता का नाम हुलसी। इनके पिता का नाम आत्माराम और इनकी माता का नाम हुलसी था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में अस्सी घाट के निकट वाराणसी, इस अस्सी घाट को अस्सी घाट भी बोला जाता है। अस्सी अस्सी घाट, इस अस्सी घाट को अस्सी घाट भी बोला जाता है। किसी बुक्स में अस्सी घाट मिलता है और कहीं पर अस्सी घाट। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की सबसे प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक आती है इनकी रामचरितमानस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और सेकंड पुस्तक इनकी आती है विनय पत्रिका, और थर्ड आती है इनकी दोहावली, और फोर्थ आती है हमारी इनकी कवितावली, और फाइव आती है वैराग्य संदीपनी, और सिक्स आती है हमारी फिर गीतावली। डायरेक्ट आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक तुलसीदास जी की नहीं है। और साथ ही आती है हमारी साहित्य रत्न, आठवीं आती है हमारी हनुमान चालीसा, जबकि नाइन्थ आती है हमारी जानकी मंगल, और हमारी टेंथ आती है पार्वती मंगल। इन पुस्तकों के अलावा तुलसीदास की अन्य पुस्तकें भी आती है फ्रेंड्स, लेकिन ये महत्वपूर्ण पुस्तकें आती है, इनको आप अच्छे से याद कीजिए। एग्ज़ाम में अधिकतर यानी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ इन पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है। और सबसे बार जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचरितमानस किसकी पुस्तक है, तो डायरेक्ट आंसर गोस्वामी तुलसीदास की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। तुलसीदास से जितने भी संबंधित मुझे अभी तक मिले हैं, मैंने आपको सभी इसमें वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको। आप इन सभी फैक्टों को अच्छे से याद करेंगे और फिर आपको इन सभी फैक्ट का जो फ़ायदा देखने को मिलेगा वो आगामी एग्ज़ाम में, जो भी हमारे अभी एग्ज़ाम होने हैं, आबकारी एग्ज़ाम होगा हमारा, परिवर्तन सिपाही का होगा, आबकारी परिवर्तन, और अन्य एग्ज़ाम होंगे हमारे अभी आयोग के द्वारा भी बोला गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी मैंने अभी आपके सामने शेयर किया था साथ। देख लेते हैं हम गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। तुलसीदास को गोस्वामी अर्थात अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। तुलसीदास को के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि भी, इसी के कारण से इनके नाम के आगे जुड़ा है गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट देख लेते हैं हम तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रिज भाषा का प्रयोग किया। महत्वपूर्ण फैक्ट है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रिज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस अवधी में है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस पुस्तक किसकी है और किस भाषा में है, यानी अवधी भाषा में आती है हमारी रामचरितमानस, तथा अन्य अधिकांश रचनाएं ब्रिज भाषा में रचित हैं।
गोस्वामी तुलसीदास की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है रामचरितमानस, इसकी भाषा अवधी है, जबकि अन्य अधिकांश पुस्तकें इनकी ब्रज भाषा में रचित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि है, यानी भक्ति काल के जो प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। तुलसीदास जी को बचपन में राम बोला कहा जाता था, यानी बचपन का नाम इनका क्या था? राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इससे ऊपर मैंने दिखाया है इनके माता पिता का नाम। इसके पिता का नाम आत्माराम, जबकि इनकी माता का नाम हुलसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने एक रामानंदी वैष्णव संत थे। तुलसीदास जी को एक रामानंदी संत और कवि थे, यानी तुलसीदास जी हमारे एक रामानंदी वैष्णव संत थे और कवि भी थे, जो देवता राम की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। यानी भक्ति काल का प्रतिनिधि कवि और भगवान राम की भक्ति के लिए प्रसिद्ध भी कौन कवि थे? तुलसीदास। और रामानंदी वैष्णव संत थे ये, और एक कवि भी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामलीला नाटकों की शुरुआत की थी, यानी रामलीला जो नाटक है इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तुलसीदास जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है, तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी और फैजाबाद शहर में बिताया था। यानी तुलसीदास जी के द्वारा अपना अधिकांश जीवन जो बिताया गया वो वाराणसी और फैजाबाद दो शहर आते हैं। इन दो शहरों में तुलसीदास जी के द्वारा अपना अधिकांश जीवन व्यतीत बिताया गया। नेक्स्ट आता है हमारा, तुलसीदास ने वाराणसी में अधिकांश समय यहीं पर बिताया, और तुलसीदास ने वाराणसी में ही भगवान हनुमान को समर्पित संकट मोचन मंदिर, महत्वपूर्ण मंदिर है वाराणसी का। संकट मोचन मंदिर किसको समर्पित है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो किसको समर्पित है? भगवान हनुमान जी को समर्पित संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी। संकट मोचन मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। और किसको समर्पित है? भगवान हनुमान को समर्पित है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तुलसीदास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, तुलसीदास से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इससे पहली वीडियो में भाग एक और भाग 2 की वीडियो में भाग 1 में मैंने कबीरदास जी के बारे में बताया गया और भाग 2 में सूरदास जी के बारे में बताया गया। जिसने अभी तक हमारी भाग 1 और भाग 2 की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर सीधा देख सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी था। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।